सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 11 to 12 ईयर बेबी के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिल्क साटिन का प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर और साथ में हमने लेस ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर के लंबाई हम लेंगे 35 इंचेस और चौड़ाई हमें लेनी है 43 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर है बैक और फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम टॉप पार्ट के लाइनिंग कट करेंगे। इसके लिए हम इस फैब्रिक को सिंगल बिछाएंगे और इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों टॉप पार्ट को इस तरह सेटिंग रख के कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है। इसके राइट साइड लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और नेक के सेंटर में हमें मार्क करना है। नेक के सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी तरह कमर के सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह दोनों लेयर के 2 पार्ट हमने बना लिए हैं। अब इसे नेक से लेके आर्म होल तक सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है। इसके राइट साइड लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और नेक पे और दोनों तरफ के आर्म होल पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब आर्म होल में और नेक पे हल्की हल्की नोचेस लगा देंगे। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। सभी पार्ट को हमें इस तरह राइट साइड टर्न कर लेना है। सभी पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब ये दोनों लेयर ओपन है तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट में।
अब बैक पार्ट के साथ हमें ज़िप अटैच करनी है। इस ज़िप को ओपन कर लेंगे और दोनों तरफ की स्ट्रिप के साथ दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। इस तरह रखते हुए ज़िप की बॉर्डर और टॉप पार्ट की इस बॉर्डर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह ज़िप को अटैच कर लिया है। अब इस ज़िप की पिन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रिप है ज़िप का, इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। ये बॉटम पार्ट के 2 लेयर हैं। दोनों लेयर के ऊपर की बॉर्डर पे बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करना है और इस तरह खींच के इस तरह की गैदरिंग हमें बनानी है। टॉप पार्ट की जितनी कमर की चौड़ाई होगी इसी नाप की गैदरिंग हम बॉटम पार्ट की बनाएंगे। दोनों लेयर में इस तरह की गैदरिंग बना लेंगे। बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। फ्रंट पार्ट में हमें कमर के सेंटर में इस तरह की लेस अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे और बैक पार्ट में हमें बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। दोनों स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। 1 साइड हमें ओपन रखना है और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। तो इस तरह हमने इस बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट में हमें रफल अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का स्ट्रिप ली है। इसे 2 फोल्ड हमने किया है। 2 फोल्ड करके इसकी लंबाई है 6.5 इंच और पूरी लंबाई होगी 13 इंच। इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई है 45 इंच। अब इसे सेंटर में से इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद आउटसाइड से हमें इस तरह का राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है और इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रफल के 2 लेयर है तो हमने यहाँ पे इस तरह मार्क किया है और इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके सेंटर में भी हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क हमने कर लिया है। अब इसका सेंटर मार्क और फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर को मिलाते हुए इसे रखना है और यहाँ पे हमें
इस तरह की बॉक्स प्लेट बनानी है और पिन अप कर लेना है। इस तरह हमने बॉक्स प्लेट बना ली है और पिन अप कर लिया है। ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड। इसे इस तरह उल्टा रख के फ्रंट पार्ट के सेंटर में इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब बाकी का जो बचा फैब्रिक है इसे इस तरह राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे बैक पार्ट में हमें इस तरह यहाँ से सिलाई लगा के आर्म होल तक हमें अटैच कर लेना है। दोनों तरफ की लेयर को इस तरह अटैच कर लेना है बैक पार्ट में। फ्रंट और बैक पार्ट में इस रफल को हमने अटैच कर लिया है और अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड टर्न कर लिया है और ये फ्रॉक का बैक पार्ट है। और ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट। तो फाइनली ये डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 11 to 12 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।